के बीए फिलॉसफी के भारतीय दर्शन के इस अंतिम व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अब तक हम लोग भारतीय दर्शन की मूल विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख उपनिषद एवं उनके सार तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। समस्त नास्तिक संप्रदायों जैसे कि चारवाक, जैन और बौद्ध संप्रदाय की चर्चा कर चुके हैं और इसके साथ-साथ वेदांत दर्शन की भी चर्चा कर चुके हैं। आज के इस प्रस्तुत व्याख्यान में हम लोग भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदायों जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा संप्रदाय की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नैतिक परिचर्चा की प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करेंगे। इस परिचर्चा का आरंभ हम लोग इस बात से करते हैं कि इन संप्रदायों में से कुछ संप्रदायों को हम लोग समानांतर संप्रदाय या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी कहकर भी बुलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ ये है कि कोई दो ऐसे संप्रदाय हैं जिनके सिद्धांत स्वयं में तो स्वायत्त हैं, लेकिन अपनी संपूर्णता के लिए ये कुछ और सिद्धांतों की अपेक्षा रखते हैं जो स्वयं उनके द्वारा नहीं दिया गया। ऐसे में उदाहरण के तौर पर यदि एक संप्रदाय अपनी ज्ञान मीमांसा को सशक्त बनाता है और दूसरा संप्रदाय अपनी तत्व मीमांसा को सशक्त बनाए और दोनों के बीच में कोई भी विरोधाभास न पाया जाए, अपितु दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करें, तो ऐसे संप्रदायों को हम लोग समानांतर संप्रदाय, संपूरक संप्रदाय या कॉम्प्लीमेंट्री स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कहकर के बुलाते हैं। इसे हम लोग एक संप्रदाय विशेष की कमी नहीं, खामी नहीं, बल्कि खूबी मानकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे संप्रदायों में हम लोग न्याय और वैशेषिक को एक साथ रखते हैं, सांख्य और योग को एक साथ रखते हैं और मीमांसा की चर्चा अलग से की जाती है। तो अपनी इस चर्चा का आरंभ हम लोग न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की परिचर्चा के साथ करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, न्याय दर्शन की स्थापना सर्वप्रथम ऋषि गौतम ने की, जिन्हें हम लोग अक्षपाद के रूप में भी जानते हैं। न्याय शब्द का मूल अभिप्राय है तर्कपूर्ण विचारों का प्रस्तुतिकरण या फिर युक्तियों का निर्माण। We can call it as the argumentative form of knowledge. चूंकि आर्गुमेंटेटिव है इसलिए क्रिटिकल होगा, अगर क्रिटिकल है तो इम्पार्शियल और न्यूट्रल होगा, और हर वो चीज जो इम्पार्शियल और न्यूट्रल होगी वो सदैव जस्टिस या न्याय का प्रतीक होगी। यही कारण है कि इस तर्क व्यवस्था के अनुयायियों को हम लोग न्यायिक कह करके बुलाते हैं। न्याय व्यवस्था अपने अनुमान की व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा प्रख्यात है और प्रचलित भी है, क्योंकि भारतीय संप्रदाय में अनुमान या तर्क की एक व्यवस्थित व्यवस्था देने का कार्य सिर्फ और सिर्फ न्याय दर्शन ने किया। ये जानना आप लोग के लिए बड़ा रुचिकर होगा कि जब भी पाश्चात्य संप्रदाय के दार्शनिक या फिर कमेंटेटर्स भारतीय परिचर्चा करते हैं, तो आध्यात्म की दृष्टि से सदैव वो लोग अद्वैत का नाम लेते हैं, लेकिन जब भी वो तर्क के क्षेत्र में परिचर्चा करते हैं तो वो सदैव तुलना न्याय के साथ करते हैं। हम भारतीय दार्शनिक भी जब भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों की तुलना पाश्चात्य के साथ करना चाहते हैं, तो पाश्चात्य ज्ञान मीमांसीय परिचर्चा के साथ जो संप्रदाय सबसे ज्यादा करीब पाया जाता है वो निश्चित रूप से न्याय दर्शन ही है। इट इज अ वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ फिलोसोफाइजिंग। इसके अतिरिक्त इसका समानांतर संप्रदाय के रूप में हम लोग वैशेषिक दर्शन की चर्चा करते हैं। ये वैशेषिक दर्शन तुलनात्मक रूप से अगर हम लोग देखें तो
सांख्य की तुलना में जैन और बौद्ध के समकालीन है। जैसा कि हमको पता है, इस वैशेषिक दर्शन के संस्थापक के रूप में हम लोग कड़द मुनि को स्वीकार करते हैं, जिन्हें कुछ लोग उलूक के नाम से भी जानते हैं, और इसी कारण न्याय दर्शन को न्यायिक और उलूक दर्शन को औलूक्य दर्शन कहकर भी बुलाते हैं। जिस प्रकार न्याय दर्शन अपना समस्त ध्यान ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित करता है, उसी तरह से औलूक्य दर्शन अपना पूर्ण ध्यान तत्व मीमांसा पर केंद्रित करता है और इस प्रकार नित्य द्रव्यों और पदार्थों की परिचर्चा करता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार नित्य द्रव्य कुल 5 माने गए हैं: आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन जिस प्रकार प्रमाण संबंधी विचारों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसीय विषयों का अध्ययन करता है। तो इस भूमिका के पश्चात हम लोग न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर पहुंचते हैं। न्याय दर्शन को सामान्य तौर पर हम लोग एटॉमिक प्लूरलिज्म, आणविक बहुलतावाद और लॉजिकल रियलिज्म या फिर तार्किक यथार्थवाद के रूप में जानते हैं, जिसके अनुसार इस समस्त विश्व के मूल घटक के रूप में हम लोग अणुओं या एटम्स को स्वीकार करते हैं, जो अनंत हैं, असंख्य हैं। लेकिन ये असंख्य जड़ एवं चेतन दोनों का सामर्थ्य रखते हैं, जिसके कारण इस विश्व का निर्माण होता है। अपने बहुलतावादी प्रकृति, प्लूरलिस्टिक नेचर के अनुसार ये भौतिकवादी एवं आत्मवादी एकत्ववाद का खंडन करते हैं। इनका तार्किक यथार्थवाद इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि हमारे इंद्रिय संवेदन, हमारे ज्ञान से निरपेक्ष इस विश्व के स्वतंत्र अस्तित्व की प्रामाणिकता का आधार आस्था न होकर के तर्क, युक्तियां, जिसको हम आर्गुमेंट कहकर के बुलाते हैं, वही हो सकता है। न्याय दर्शन 16 अलग अलग प्रकार के पदार्थों को स्वीकार करता है, जिनमें से प्रथम प्रमाण नामक पदार्थ से न्याय दर्शन के तार्किक एवं ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण का पता चलता है। जैसा हमने पहले भी कहा कि न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा सबसे महत्वपूर्ण है और हम लोग कभी कभी इसको प्रमाण मीमांसा या प्रमाण व्यवस्था कहकर भी बुलाते हैं। इसे इस प्रकार से समझते हैं, जब भी हम लोग किसी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रक्रिया में कम से कम 2 स्वतंत्र अस्तित्व का होना अनिवार्य है। पहला, ज्ञाता अर्थात मैं, जो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसे हम लोग प्रमाता के रूप में भी जानते हैं। तो आप ज्ञाता भी कह सकते हैं, प्रमाता भी कह सकते हैं। लेकिन ज्ञाता के होने की कोई प्रासंगिकता नहीं बनेगी अगर हमें ये ना पता है कि वो किस वस्तु, किस सत्ता को जानना चाहता है। ऐसी सत्ता को हम लोग ज्ञेय या नोवेबल ऑब्जेक्ट कह करके बुलाते हैं। तो ज्ञाता हो गया हम लोग का सब्जेक्ट या विषयी, और ज्ञेय हो गया नोवेबल ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग विषय कह करके बुलाते हैं। इस प्रमाण शास्त्र में हम लोग इसको प्रमेय कह करके बुलाते हैं। तो न्याय दर्शन का मानना है कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, जो कि ज्ञाता और ज्ञेय यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि प्रमाता और प्रमेय के निहित के मध्य स्थित होती है। अब ये ज्ञाता या प्रमाता इस ज्ञेय या प्रमेय को जानने का प्रयास करता है ताकि इस ऑब्जेक्ट का नॉलेज उसे प्राप्त हो पाए। लेकिन ये ज्ञान भला किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका साधन या माध्यम को हम लोग मीन्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान के साधन के रूप में जानते हैं। न्यायिक इसको प्रमाण कह करके बुलाते हैं।
तो अगर मैं किसी भी वस्तु को जानने का प्रयास कर रहा हूं, तो भला मैं किस प्रकार जानूंगा? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इंद्रिय वस्तु संसर्ग के द्वारा प्रमेय को जानने का प्रयास करूंगा। तो अगर मेरे पास इस वक्त एक कलम है, तो उस कलम को मैं देख सकता हूं, तो ये चक्षु ज्ञान होगा। मैं इसकी ध्वनि को अपने कानों से सुन सकता हूं, तो ये कर्ण ज्ञान होगा। मैं इसको अपने हाथों से स्पर्श कर सकता हूं, तो ये स्पर्श ज्ञान होगा। इसी प्रकार अलग-अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग-अलग प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन इन सब को हम एक ही प्रकार का मानते हैं, एक ही कैटेगरी में रखते हैं और उसको हम लोग प्रत्यक्ष या परसेप्शन कह करके बुलाते हैं। अर्थात इंद्रियों को साधन या प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करके जब ज्ञाता ज्ञेय के ज्ञान को प्राप्त करे, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है या फिर प्रत्यक्ष जनित ज्ञान कहा जाता है, परसेप्चुअल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर कुछ इस प्रकार के ज्ञान होते हैं जो साक्षात प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होते, बल्कि हम उन्हें एक तार्किक व्यवस्था, एक युक्ति के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, लेकिन प्रत्यक्ष जनित ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए, जिस कक्ष में मैं बैठा हुआ हूं, इस कक्ष में प्रकाश है, लाइट है, लेकिन इस प्रकाश को मैंने कैसे जाना? आपका स्वाभाविक सा उत्तर होगा प्रत्यक्ष के द्वारा। तो मेरा पुनः आपसे प्रश्न होगा, क्या सच में आपने प्रकाश को देखा है? अगर आप गौर करें तो हम पाएंगे हम प्रकाश को नहीं देखते, बल्कि प्रकाश के माध्यम से अन्य वस्तुओं को देखते हैं। तो जब मैं इस कक्ष के अंदर घुसता हूं, अगर मुझे सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस कक्ष में प्रकाश है। और अगर इस कक्ष में घुसने के पश्चात मुझे कोई भी वस्तु ना दिखाई दे, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि इस कक्ष में प्रकाश नहीं, अपितु अंधकार है। तो आपने देखा, इस ज्ञान को मैंने प्रत्यक्ष के प्रमाण से नहीं जाना, बल्कि एक दूसरे प्रमाण से जाना, जिसे हम लोग अनुमान या इन्फरेंस कह करके बुलाते हैं। ये एक बड़ी ही विस्तृत व्यवस्था है जिसकी चर्चा हम लोग इसके पश्चात करेंगे। तीसरा तरीका जिसे न्याय प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वो है उपमान या कंपैरिजन। कभी-कभी प्रमेय के ज्ञान को ना तो आप प्रत्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं और न ही अनुमान से, लेकिन इस प्रकार के ज्ञान को हम लोग तुलना या उपमान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि मुझे ये नहीं पता है कि गवय या फिर नीलगाय क्या होती है, और तभी मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि गवय गाय के जाति का ही एक प्राणी होता है, गाय के क्लास का ही एक प्राणी होता है। बस फर्क ये होता है कि गाय एक पालतू पशु है और नील गाय या गवय एक जंगली पशु है। ये एक तुलनात्मक ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अगर मैं कभी वन में जाऊं और मुझे गाय का जैसा ही एक प्राणी वन में विचरण करते हुए दिखाई दे जाए, तो मैं याद करूंगा कि गाय जैसा प्राणी जो गाय नहीं है और वनों में विचरता है, वो नील गाय ही होता है। और इस प्रकार मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूंगा कि ये एक गवय है। इसे हम लोग तुलनात्मक ज्ञान के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। विगत कुछ वर्षों पहले पेजर नाम का एक गैजेट बड़ा ही प्रचलित हुआ करता था। आजकल के बच्चे शायद पेजर से प्रचलित ना हो, क्योंकि अब हमारे पास सेल फोन या मोबाइल हो गया।
तो अगर आपको किसी को भी बताना होगा कि पेजर कैसा होता है, तो शायद आप ये बताओगे कि वो सेल फोन या मोबाइल जैसा ही एक गैजेट होता है, लेकिन आप इससे कॉल नहीं कर सकते, आप इससे केवल मैसेज रिसीव कर सकते हो। तो इस प्रकार उपमान के माध्यम से हमने पेजर का ज्ञान प्राप्त किया, और इसी प्रकार इस तुलनात्मक ज्ञान के माध्यम से हम लोग अनेकानेक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम प्रमाण जिसको न्याय स्वीकार करता है, उसे हम लोग शब्द प्रमाण कह करके बुलाते हैं। अर्थात वो ज्ञान जो न तो प्रत्यक्ष से प्राप्त हुआ, न अनुमान से प्राप्त हुआ, और न ही उपमान से प्राप्त हुआ, बल्कि ये भाषा जनित सत्ता के द्वारा प्राप्त हुआ। It is coming to you by an authority, more so a linguistic authority. तो क्या हर कोई सत्ता बन सकता है? बिल्कुल नहीं। हर कोई सत्ता नहीं बन सकता, बल्कि इसके लिए उस क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यदि वो व्यक्ति अधिकारी नहीं है और आप उसके शब्द प्रमाण को स्वीकार करें, तो आप पाएंगे आप त्रुटि दोष से ग्रसित हो जा रहे हैं, आप ख्याति से ग्रसित हो जा रहे हैं, आप हेत्वाभास से ग्रसित हो जा रहे हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को आप अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उसका अधिकार भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक बॉलीवुड का एक्टर आपसे बताए कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, तो ये एक त्रुटि दोष होगा, क्योंकि शायद एक्टिंग में, अभिनय में उसकी विशेषज्ञता हो, लेकिन कंप्यूटर्स के फील्ड में उसकी विशेषज्ञता नहीं हो सकती। तो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते समय मेरे लिए अथॉरिटी, अधिकार किसका होगा? शायद एक टेक्निकल पर्सन का होगा, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट का होगा, क्योंकि वही यहाँ पर अधिकारी है। तो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग विशेषज्ञता रखने वाले लोग उस क्षेत्र विशेष के अधिकारी हो सकते हैं, और उनके द्वारा दिया गया कथन एक प्रमाण बनता है, जिसे हम लोग शब्द प्रमाण कह करके बुलाते हैं। एक और उदाहरण, यदि आपके सामने दर्शन शास्त्र की कोई समस्या है, तो बेशक आप मेरे पास आ सकते हैं, और मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, और मेरी बात को आप जस का तस स्वीकार कर लोगे, एज इट इज। क्योंकि आपको मानना है कि यदि ये व्यक्ति विगत 18 सालों से दर्शन शास्त्र में है, तो इसकी बात सही होगी। लेकिन गौर करें, यहां पर अधिकारी भेद की चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र में अधिकार रखता है, कोई जरूरी नहीं है कि अर्थशास्त्र में भी वो अधिकारी हो, भौतिकी में भी वो अधिकारी हो, या हिंदी साहित्य में भी वो अधिकारी हो। वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन शास्त्र का अधिकारी होगा। यही कारण है कि न्याय अधिकारी भेद को अत्यंत महत्व देते हैं, और इसी कारण इस शब्द प्रमाण को दो अलग-अलग खंडों में विभाजित करते हैं, वैदिक शब्द और मौखिक शब्द। वैदिक शब्द वो हैं जो कि वेदों के आप्त वाक्यों से अपनी प्रासंगिकता को प्राप्त करते हैं, और मौखिक शब्द वो हैं जो आपने किसी से सुने हैं, और जिससे सुने हैं वो अपने क्षेत्र का अधिकारी है। तो इस प्रकार अपनी प्रमाण व्यवस्था में न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, चार अलग-अलग प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम इसमें ज्ञान की बात की जाए, जिसे वो प्रमा कह करके बुलाते हैं। तो प्रमाता ने प्रमाणों के माध्यम से प्रमेय का जो सही, उचित ज्ञान प्राप्त किया, यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया, उसे प्रमा कहा जाता है, वैलिड कॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रमाण व्यवस्था के चार अलग-अलग अवयव बने: प्रमाता, नोवेबल सब्जेक्ट, प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमेय, नोवेबल ऑब्जेक्ट, और प्रमा,
अर्थात वैलिड कॉग्निशन। न्याय दर्शन का मानना है कि प्रमाण व्यवस्था या ज्ञान मीमांसा में हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार अवयवों की चर्चा करेंगे और इनमें आने वाली त्रुटियों की भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रत्यक्ष से आरंभ करते हैं। न्याय दर्शन का मानना है कि प्रत्यक्ष ज्ञान दो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकता है और वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। अर्थात अगर ज्ञान की प्रकृति कुछ ऐसी है जो केवल आपके द्वारा एक विशेष संदर्भ में जाना जा सकता है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ ज्ञान होगा। लेकिन यदि ज्ञान की प्रकृति कुछ ऐसी है कि हर कोई हर वक्त में एक प्रकार का ही प्रमा प्राप्त करेगा, तो हम उसे वस्तुनिष्ठ ज्ञान कह करके बुलाते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को भी न्याय ने अलग अलग खंडों में विभाजित किया हुआ है। वे इसे बाह्य और अंतर प्रत्यक्ष के रूप में भी जानते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष वो है जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। लेकिन अंतर प्रत्यक्ष वो होता है जो हमारे मनस के द्वारा प्राप्त होता है। स्मरण करें कि न्यायिक मनस को भी एक आंतरिक इंद्रिय के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो जब आप ये बोलते हैं कि मैं इस कलम को देख सकता हूं, तो आप बाह्य प्रत्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, तो आप आंतरिक प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे होते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष को लौकिक और अलौकिक दो अलग अलग रूपों में भी विभाजित किया गया है। और इसी प्रकार प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष में भी विभाजित किया जाता है। इसे कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। अगर कोई मुझसे बोलता है ऑरेंज या फिर संतरा, तो मेरे दिमाग में संतरे या ऑरेंज की एक जनरल पिक्चर, एक सामान्य चित्र बनता है। लेकिन ये किसी भी विशेष संतरे से संबंधित नहीं है, तो ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। दूसरी ओर जब मैं एक संतरे को देखता हूं, तो संतरे को देखने की प्रक्रिया के दौरान संतरे का क्लास, सामान्य विचार भी मेरे मनस में जनित होता है, तो ये सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। ये प्रश्न न्यायिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पाश्चात्य दर्शन में भी इसे बहुत महत्व दिया जाता है कि सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में से कौन सा प्रत्यक्ष पहले आएगा। तो प्रत्ययवादी या आदर्शवादी दार्शनिक मानते हैं कि पहले वस्तु का विचार आएगा और उसके बाद स्वयं वस्तु आएगी। अर्थात पहले ऑरेंजनेस आएगा और फिर ऑरेंज आएगा। दूसरी ओर रियलिस्ट या यथार्थवादी या वस्तुवादी कहते हैं ऐसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि वस्तु का निर्माण प्रत्यक्ष के बाद होता है, इसलिए पहले ऑरेंज आएगा और फिर ऑरेंजनेस आएगा। ये एक क्लिष्ट परिचर्चा है जिसे हम लोग बात के लिए छोड़ते हैं और इसके बाद हम लोग लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष में बात करते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष वो है जो हमें सामान्य रूप से लौकिक वस्तुओं का प्राप्त होता है, अर्थात परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स का प्राप्त होता है। लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष भी होते हैं। न्यायिक तीन अलौकिक प्रत्यक्षों को स्वीकार करते हैं और ये हैं सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज प्रत्यक्ष। उदाहरण के लिए सामान्य लक्षण किसी भी क्लास का परसेप्शन है, अर्थात जब मैं हॉर्स को देखता हूं, अश्व को देखता हूं, तो मैं उसी में हॉर्सनेस या अश्वत्व को भी देख रहा होता हूं। यह सामान्य लक्षण पर प्रत्यक्ष है। और इसके पश्चात ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष आता है, जिसमें सामान्यतः हम लोग ऐसी चीजों का प्रत्यक्ष कर जाते हैं जो हमें दिख ही नहीं रही, या ऐसे गुण का प्रत्यक्ष कर जाते हैं जो सामान्य तौर पर उस इंद्रिय के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए अगर देखें तो
मैं हमेशा से जब गुलाब के पुष्प को देखता हूं तो मुझे एक विशेष प्रकार की सुगंध की अनुभूति होती है जो नाक का गुड़ है। लेकिन अचानक अकस्मात मैं एक दिन जा रहा होता हूं और मुझे एक बाग में बड़े सुंदर गुलाब के पुष्प लगे हुए दिखते हैं और मैं कहता हूं, आहा, कितना सुगंधित पुष्प है। लेकिन देखने से भला मुझे गंध की अनुभूति कैसे हुई? ऐसी अनुभूति को हम लोग ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कह करके बुलाते हैं। बर्फ को देखते ही आपको ठंडक का आभास होता है और आग को देखते ही आपको गर्मी का आभास होता है, जबकि ठंडी और गर्मी, शीतलता और उष्णता देखने का गुण नहीं है, स्पर्श का गुण है। ये भी ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है। तीसरा हम लोग योगज प्रत्यक्ष कह करके बुलाते हैं, जिसमें ज्ञाता एक ऐसे अलौकिक प्रत्यक्ष की अनुभूति करता है जिसमें वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन न्यायिक के अनुसार ऐसा ज्ञान सिर्फ उसे प्राप्त हो सकता है जिसने चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया है, जो योगी की अवस्था में पहुंच चुका है, जो समाधिस्थ है, अर्थात समाधि को प्राप्त कर चुका है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग दूसरे प्रमाण पे आते हैं जिसे हम लोग अनुमान कह करके बुलाते हैं। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पश्चात, बाद में, और मान का मतलब है ज्ञान, अर्थात वो ज्ञान जो तुरंत इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त होता, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंत में निष्कर्ष के तौर पर प्राप्त होता है। यही कारण है कि हम इसे पश्चात ज्ञान कहकर भी बुलाते हैं। तो अनुमान को हम एक ऐसा ज्ञान मानते हैं जो किसी अन्य पूर्व ज्ञान पर आधारित और विशेष प्रक्रिया से प्राप्त होता है। किसी भी अनुमान के लिए तीन घटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं: मुख्य पद, पक्ष पद और मध्य पद। कुछ किताबों में इसे वृहद पद, लघु पद और निष्कर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपने पाश्चात्य दर्शन में तर्कशास्त्र को पढ़ा होगा तो हम लोग इसे मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म कह करके बुलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पाश्चात्य दर्शन में जहां हम लोग तीन स्टेप्स या तीन चरणों की बात करते हैं, वहीं पर भारतीय दर्शन की न्याय व्यवस्था या अनुमान शास्त्र में हम लोग पांच चरणों की बात करते हैं और इसी कारण हम इसे पंचावयव ज्ञान कहकर भी बुलाते हैं। ये पांच चरण हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसे सरलतम तरीके से समझते हैं। पहला है प्रतिज्ञा। मैंने देखा पर्वत पर धुआं है। फिर हेतु, अर्थात संबंध स्थापित करूंगा और मैं कहूंगा जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि भी होनी चाहिए। गौर कीजिएगा, मैं इसका उल्टा नहीं बोल रहा हूं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं भी होगा, क्योंकि हम सबको पता है ऐसी भी अग्नि होती है जिसमें धुआं नहीं होता, लाइक इंडक्शन कुकर। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं हेतु के चरण में कह रहा हूं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। ये एक सार्वभौमिक कथन है। तो पहला चरण प्रतिज्ञा, पर्वत पर धुआं है। दूसरा चरण हेतु, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तीसरा उदाहरण, आप एग्जाम्पल के द्वारा अपनी बात को पुष्ट करोगे, जैसे कि मेरे घर की रसोई में। और फिर उसके बाद उपनय। उपनय अर्थात आप उपमान, कंपैरिजन भी करोगे। बिल्कुल ऐसी ही वस्तु स्थिति पर्वत पर भी है। अंततः पांचवें चरण में आप निष्कर्ष पे पहुंचोगे। अतः या फिर निष्कर्षतः पर्वत पर अग्नि भी होगी। देयर मस्ट बी फायर ऑन द माउंटेन।
ये पांचवा और अंतिम चरण है जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। अब गौर कीजिए, पर्वत पर अग्नि का मैंने प्रत्यक्ष नहीं किया, मैंने प्रत्यक्ष सिर्फ और सिर्फ धुएं का किया। लेकिन एक निश्चित अनुमान की प्रक्रिया से गुजर कर अंततः मैंने इस ज्ञान को भी प्राप्त किया कि पर्वत पर धुआं है, और इस प्रक्रिया को मैंने अनुमान कह करके बुलाया। गौर करने लायक बात यह है, अनुमान की स्थापना के लिए व्याप्ति का होना का आवश्यक है। जैसे मैंने अभी अभी कहा, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि भी होगी। ये एक सार्वभौमिक ज्ञान है। स्मरण करें, अपनी पिछली परिचर्चा में हमने कहा था कि चार्वाक अनुमान को वैध प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि चार्वाक ने कहा व्याप्ति की स्थापना असंभव है। लेकिन न्याय कहते हैं व्याप्ति का ज्ञान एक सार्वभौमिक ज्ञान है, और इसलिए हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति को स्वीकार किए बिना न तो आप अनुमान, तर्क, युक्ति को बना पाओगे और न ही किसी निष्कर्ष को प्राप्त कर पाओगे। याद रखिए कि इन व्याप्ति के संबंध का अनेकानेक प्रकार से परिचर्चा की जाती है, जैसे अविभाजरित, उपाधि रहित, सार्वभौमिक और अनिवार्य संबंध। इसके पश्चात न्यायिक दर्शन साध्य, पक्ष और हेतु की चर्चा भी करते हैं। हम लोग इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा, न्याय के अनुसार अनुमान दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला, परार्थानुमान, जहां पर आप दूसरे को अनुमान के द्वारा किसी बात की सिद्धि दिखाना चाहते हो। यहां पे पंचावयव काम करेगा। लेकिन जब स्वार्थानुमान की बात करेंगे, जो आप अपने लिए करते हो, तो कुछ स्टेप्स को हम स्किप भी कर सकते हैं। तीसरा, अनुमान प्रमाण, जिसकी चर्चा हम लोग ने की है। जैसे अगर कोई पूछे गिलहरी के क्या होता है, और अगर उसने गिलहरी नहीं देखी, तो आप प्रत्यक्ष के द्वारा उसे नहीं बता सकते, बल्कि आप कहते हो कि गिलहरी चूहे के समान ही एक छोटा सा जानवर होता है, जिसकी लंबी रोएदार पूंछ होती है, लेकिन वो जंगलों में या पेड़ों पर रहता है। तो इस तरह से तुलना या उपमान के द्वारा आपने इस ज्ञान को प्रदान किया। और अंतिम, शब्द प्रमाण, जिसे हम लोग लौकिक, अलौकिक, वैदिक, मौखिक, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ कह करके बुलाते हैं। तो ये थी न्याय की प्रमाण व्यवस्था। इसके पश्चात अत्यंत संक्षिप्त रूप से हम लोग न्याय की कारण व्यवस्था की भी चर्चा करते हैं। न्याय दर्शन का मानना है कि कारण कार्य से भिन्न होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु स्वयं में स्वतंत्र और स्वायत्त होती है, वो अपने कारण पर पूर्णतः आश्रित नहीं होती। In other words, they want to say that cause and effect are two independent, autonomous realities, and therefore everything is a fresh beginning. और इसीलिए न्याय के कारणता सिद्धांत को हम लोग असत्कार्यवाद या फिर आरंभवाद कहकर भी बुलाते हैं। ये सिद्धांत सांख्य सिद्धांत के उलट है, क्योंकि अगर सांख्य होते तो सत्कार्यवाद या फिर जिसको हम कहते हैं अनारंभवाद को स्वीकार कर रहे होते। इसके पश्चात न्याय आत्मा के मोक्ष की बात करते हैं, और वो कहते हैं चूंकि ज्ञान ही मोक्ष का माध्यम है, इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यथार्थ ज्ञान से संपृक्त होना अनिवार्य है। यद्यपि न्यायिक पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आत्मसात करते थे, लेकिन न्याय में ईश्वर की अवधारणा भी अत्यंत रुचिकर है। न्याय दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टा, पालक और विनाशक मानता है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त और उपादान कारण, निमित्त कारण तो है, लेकिन उपादान कारण नहीं है। विश्व के उपादान कारण कौन है? वही पंच महाभूत, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश।
ईश्वर निमित्त कारण के रूप में इन परमाणुओं की गति को संचालित कर सकता है और विश्व की विभिन्न वस्तुओं को स्थिर बनाए रखता है। इस प्रकार ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान माना गया है। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट माना गया है। और एक बात और गौर करें, ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के अनेकानेक तर्क आपको पाश्चात्य दर्शन में मिलते हैं, चाहे आप उसे सत्तामूलक तर्क कहें, डेकार्ट या सेंट एंसलिम का, चाहे आप उसे प्रयोजन मूलक तर्क कहें, विलियम पेले और एक्विनास का, चाहे आप उसे कारणता मूलक तर्क कहें, सेंट थॉमस एक्विनास का। लेकिन भारतीय दर्शन में सबसे व्यवस्थित तर्क आपको सिर्फ और सिर्फ न्यायिक दर्शन में मिलता है, जब न्याय कुसुमांजलि में उदयनाचार्य एक ही श्लोक में 9 भिन्न प्रमाण हमको प्रदान करते हैं। वे कौन से प्रमाण हैं? वे अपने श्लोक में कहते हैं, कार्यायोजन धृत पादे पदात् प्रत्ययता श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्य साध्यो विश्व विद व्ययः। इसे आप लोग अपने किताब में और भी डिटेल में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का बिंदु सिर्फ ये है, न्याय भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो ये थी न्याय की ज्ञान मीमांसा। इसके समानांतर के तौर पे वैशेषिक की तत्व मीमांसा की चर्चा की जाती है। वैशेषिक संप्रदाय अपनी तत्व मीमांसा में बहुतत्ववादी है, क्योंकि इसके अनुसार विविधता, विभिन्नता और बहुलता ही वास्तविकता का सार है। विशेषों की सत्ता को इसलिए भी वास्तविक माना जाता है क्योंकि इनकी सत्ता के लिए हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। विश्व या वस्तु, जिसे हम लोग प्रमेय कह करके बुलाते हैं, सत्य है। इसी प्रकार वैशेषिक तत्व मीमांसा को बहुतत्ववादी यथार्थवाद, प्लूरलिस्टिक रियलिज्म कह करके बुलाते हैं। वैशेषिक पदार्थ शब्द के शाब्दिक अर्थ को स्वीकार करते हैं। पद का अर्थ किसी शब्द के द्वारा अभिनिहित वस्तु होती है, जो विशेष होती है, पर्टिकुलर होती है। तो इस विशेष के ज्ञान को प्राप्त करने के कारण हम इसे वैशेषिक दर्शन कह करके बुलाते हैं। वैशेषिक दर्शन यथार्थ ज्ञान की समस्त वस्तुओं को 7 पदार्थों के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। ये 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। वैसे तो इनकी परिचर्चा अत्यंत विस्तृत है, जिसे इस अल्पकाल में पूर्ण कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं केवल मोटी मोटी बातों की चर्चा करना चाहूंगा ताकि आप एक समझ को विकसित कर पाएं। सर्वप्रथम हम लोग द्रव्य पर आते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य वह सत्ता है जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। तो ये वो अधिष्ठान है जिसमें गुण और कर्म का निवास होता है, क्योंकि अगर कोई द्रव्य ही नहीं होगा तो गुण और कर्म निवास कहां पर करेंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं और मैं बता दूं मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूं, तो कोई कहेगा ये तो आपका कर्म हुआ, आप कौन हैं? तो मैं कहूंगा मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरी उम्र इतनी है। तो वो कहेंगे ये तो आपका गुण हुआ, आप कौन हैं? तो मेरा जवाब होगा जिसके अंदर ये सभी गुण और ये कर्म निवास करते हैं वही मैं हूं। तो substance is that which provides substratum for the qualities and action। आपको थोड़ा थोड़ा पाश्चात्य दर्शन में स्पिनोजा की याद आ गई होगी। खैर, तो वैशेषिक इसी प्रकार द्रव्य को परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं द्रव्य आधारभूत आश्रय है, गुण और कर्म द्रव्य से पृथक किए जा सकते हैं क्योंकि वो द्रव्य पर आश्रित होते हैं। वैशेषिक दर्शन का यह भी मानना है कि उत्पत्ति के प्रथम क्षण में द्रव्य में गुणों का अभाव होता है, परवर्ती क्षणों में ही द्रव्य में गुणों का धारण होता है। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, नित्य एवं अनित्य। अनित्य द्रव्य कौन कौन से हैं? वो 4 हैं: पृथ्वी, जल,
तेज और वायु, क्योंकि इनमें कम्यूटेशन परम्यूटेशन होता रहता है, घटन और विघटन होता रहता है। लेकिन नित्य द्रव्य कौन से हैं? दिक्, काल, आत्मा और मनस। तो 4 नित्य और 4 अनित्य हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त वैशेषिक ने आकाश तत्व की सत्ता को भी स्वीकार किया है, जिसको ईथर कह करके बुलाते हैं, जो सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने कुल 9 द्रव्य माने हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इन सभी द्रव्यों में से प्रत्येक में एक विशिष्ट गुण भरा हुआ होता है, जिसका ग्रहण हम लोग किसी एक इंद्रिय से करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत समागम है न्याय और वैशेषिक का। न्याय इंद्रिय के ज्ञान की बात कर रहे हैं और वैशेषिक इंद्रिय ज्ञान से किस गुण का ज्ञान होगा उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। तो इन सभी द्रव्यों में एक विशिष्ट गुण होता है, जैसे पृथ्वी में गंध, जल में रस, तेज में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द। ये गुण क्रमशः नाक, जीभ, आंख, त्वचा और कान से प्राप्त किए जाते हैं। और इन गुणों की चर्चा भी बाद में वो करते हैं, जिसमें वो वैशेषिक 24 अलग अलग प्रकार के गुणों को स्वीकार करते हैं। ये हैं रंग, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, विशिष्टता, संयोग, विभाग, सामीप्य, दूरस्थ, संज्ञा, सुख, दुख, इच्छा, घृणा, प्रयत्न, भारीपन, सरलता, श्यामता, प्रवृत्ति, धर्म और अधर्म। तो बड़े ही विस्तृत रूप से वैशेषिक दर्शन ने एक एक पक्ष की चर्चा की है। जहां तक कर्म की बात आती है तो वो 5 प्रकार के कर्म भी बताते हैं: उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण और गमन। तो इस प्रकार वो अनेकानेक प्रकार के द्रव्यों और उनके गुणों और कर्मों की चर्चा भी करते हैं। अन्य प्रकार के संबंधों को आप समझ सकते हैं, लेकिन न्याय अपने संबंध के लिए जाना जाता है, जिसे समवाय और संयोग कहा जाता है। अभावों को भी एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। विस्तृत में चर्चा आज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। अभाव को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव 3 प्रकार के होते हैं: प्रागा भाव पहला, ध्वंसा भाव दूसरा और अत्यंता भाव तीसरा। प्रागा भाव एक घट के बनने से पहले उसका अभाव था, ये प्रागा भाव है। ध्वंसा भाव एक घट के टूटने के बाद उसका अभाव है, ये ध्वंसा भाव। और अत्यंता भाव का मतलब क्या हुआ? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना तो भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान में होना, ये अत्यंता भाव है। और एक होता है, ये तीनों संसर्गा भाव हैं, लेकिन एक अन्योन्या भाव भी है। जैसे एक वस्तु कभी भी दूसरी वस्तु नहीं बन सकती, घट पट नहीं बन सकता, मेज घोड़ा नहीं बन सकता, ये अन्योन्या भाव है। तो इस प्रकार हमने वैशेषिक की तत्व मीमांसा को भी स्वीकार किया और इस प्रकार हमने देखा न्याय और वैशेषिक दोनों समन्वय में काम करते हैं और समानांतर संप्रदाय के रूप में एक संपूर्ण दार्शनिक समझ को विकसित करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये तो हुए न्याय और योग। अब हम अगले न्याय और वैशेषिक, क्षमा कीजिएगा, अब हम लोग सांख्य और योग पर पहुंचते हैं। सांख्य और योग भी समानांतर संप्रदाय हैं और इन दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध है। आरंभ हम लोग सांख्य से करते हैं। सांख्य को कुछ लोग भारतीय दर्शन का प्राचीनतम संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई सांख्य कारिका पहला उपलब्ध, व्यवस्थित, लिखित दार्शनिक ग्रंथ है। अब सांख्य दर्शन की उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, क्योंकि सदैव सांख्य दर्शन में संख्याओं को महत्व दिया जाता है। हम पाते हैं
कि सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी वस्तुवाद को प्रस्तुत करता है। इट इज अ डुअलिस्टिक रियलिज्म। इसे द्वैतवादी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दो परम सत्ताओं प्रकृति और पुरुष को स्वीकार करता है। प्रकृति जो विस्तार का प्रतीक है और पुरुष जो शुद्ध चैतन्यता का प्रतीक है। इसके साथ ही ये पुरुष की अनेकता और बहुविध जड़ तत्व प्रकृति की सत्ता को मानता है, इसलिए इसको बहुतत्ववादी भी कहा जाता है। इसे वस्तुवादी अर्थात यथार्थवादी भी कहा जाता है क्योंकि ये जड़ तत्व और आत्मा दोनों को एक समान रूप से सत्य मानता है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्म तत्व जिसको हम पुरुष कह करके बुलाते हैं और अनात्म तत्व जिसको हम प्रकृति कह करके बुलाते हैं, विषयी और विषय के समान एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न हैं, लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा भी रखते हैं। याद रखिए, जैसा हमने पहले प्रमाता और प्रमेय के संबंध की चर्चा की थी। सांख्य के अनुसार प्रकृति ही विश्व की समस्त वस्तुओं का मूलभूत और आदि कारण है। इन वस्तुओं में हमारा मन, शरीर और ज्ञानेंद्रियां भी सम्मिलित हैं। ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है और कार्य कारण संबंधें एक श्रृंखला से बंधे हुए होते हैं, तो इसे हम सत्कार्यवाद कह करके बुलाते हैं। स्मरण कीजिएगा कि न्याय वैशेषिक दर्शन ने हमसे कहा कि कार्य और कारण नितांत भिन्न होते हैं। सांख्य दर्शन मानता है कि वस्तुतः कार्य कारण में ही निहित है। कॉज एंड इफेक्ट आर नथिंग बट द सेम। ये बड़ी ही विस्तृत परिचर्चा है और सांख्य और न्याय में इस कारणता के सिद्धांत को लेके अनेकानेक विरोधाभास भी पाए जाते हैं। कारणता सिद्धांत में सांख्य का कहना होता है, गौर कीजिए कि आप सरसों का तेल सरसों के बीज से ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य बीज से प्राप्त नहीं कर सकते। जिसका निष्कर्ष है, सरसों के बीज और सरसों का तेल वस्तुतः एक ही चीज है। आप केवल दूध से ही दही बना सकते हैं, पानी से दही नहीं बना सकते। इसका मतलब मूलतः दूध और दही एक ही चीज है। कुछ इसी प्रकार कारण और कार्य मूल रूप से एक ही चीज है। इनमें प्रक्रियात्मक भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन मूलतः समानता विद्यमान होती है। इसके पश्चात वो कहते हैं, प्रकृति ही विश्व का मूलभूत कारण है और इसी कारण हम इसको आदि कारण भी कहते हैं। विश्व की समस्त वस्तुएं इससे निष्पन्न हैं। प्रकृति विश्व का आदि तत्व होने के कारण कारण रहित होता है, स्वयं में कारण होता है। ये नित्य होता है और सर्वव्यापक होता है। प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए ईश्वर कृष्ण 5 अलग अलग प्रकार की युक्तियां प्रदान करते हैं। उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति के 3 गुण सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए। ये साम्यावस्था में होते हैं, लेकिन जब प्रकृति पुरुष अर्थात शुद्ध चैतन्यता के सामीप्य में आती है, वो पुरुष जो साक्षी भाव में है, भोक्ता नहीं है, दृष्टा नहीं है। वो दृष्टा भी है और साक्षी भी है, लेकिन भोक्ता नहीं है। यह पुरुष ना तो शरीर है, ना मन है, ना अहंकार है, ना बुद्धि है। ये ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं है जिसमें चेतना उसका गुण हो। ये तो साक्षी है, नित्य है, स्वतंत्र है, शांत है और तटस्थ भाव से युक्त है। लेकिन जब इस पुरुष का छवि प्रकृति पे पड़ती है, तो उसमें चंचलता उत्पन्न हो जाती है और तब सत्व, रजस और तमस की साम्यावस्था भंग हो जाती है और अलग अलग अनुपात में सम्मिश्रण होने के कारण जगत में अनेकानेक चीजों की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट रखिएगा, ये स्मरण रखिएगा, पुरुष चैतन्य तो है, लेकिन शुद्ध चैतन्य रूप में है और इसी कारण वो भोक्ता न होकर के साक्षी तटस्थ भाव से युक्त होता है। प्रकृति शुद्ध विस्तारित रूप में है, गुणों से युक्त है, लेकिन उसमें चैतन्यता का अभाव है।
ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तब जगत की उत्पत्ति होती है। एक सामान्य प्रश्न भी पूछा जाता है कि अगर प्रकृति और पुरुष का स्वभाव इतना ही विपरीत है, तो दोनों का समागम या संयोग होता ही क्यों है? और सांख्य दार्शनिक, खासतौर पे ईश्वर कृष्ण, इसका बड़ा ही मनोरंजक उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार एक घुड़सवार जब बारंबार घोड़े की सवारी करता है, तो घोड़ा घुड़सवार के मन की बात समझ जाता है और घुड़सवार घोड़े के मन की बात समझ जाता है। याद कीजिए, घोड़ा और घुड़सवार एक नहीं है, लेकिन दोनों कालांतर में साथ होने के कारण एक दूसरे के सापेक्ष कार्य करने लगते हैं। एक दूसरा उदाहरण वो देते हैं, अगर एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति वन में फंस जाएं और अगर वो वन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अलग-अलग प्रकृति के होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसी ही प्रकृति, कुछ ऐसा ही स्वभाव प्रकृति और पुरुष का भी होता है और अपने संयोग के कारण वो इस जगत की उत्पत्ति और विस्तार करते रहते हैं। इस प्रकृति के विस्तार में अनेकानेक तत्वों की उत्पत्ति होती है और इस सृष्टि क्रम का निरूपण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है। महत सृष्टि का प्रथम विकार है, जिससे अहम भाव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद महत में अहंकार आता है। अहंकार के बाद मन आता है। मन के बाद ज्ञानेंद्रिय आती है। ज्ञानेंद्रिय के बाद कर्मेंद्रिय आती है। कर्मेंद्रिय के बाद तन्मात्र आते हैं और तन्मात्र के बाद महाभूत आते हैं। तो याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा भ्रम जिसका निवारण मैं यहां पे करना चाहता हूं। बंधन किसका होता है और सांख्य में मोक्ष की प्राप्ति किसे होती है? याद रखिएगा, सांख्य में मुक्ति पुरुष की नहीं होती। मैं बारंबार इस बात को दोहराना चाहूंगा, सांख्य में मोक्ष या मुक्ति पुरुष की नहीं होती, क्योंकि वो तो नित्य मुक्त है। प्रकृति की भी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में चैतन्यता का अभाव है। मुक्ति सदैव सृष्टि के प्रथम विकार की होती है, अर्थात महत की होती है, और महत की मुक्ति होने पर अहम और मनस सब की मुक्ति हो जाती है। तो अगर कोई बोले कि मुक्ति का अर्थ पुरुष की मुक्ति है, तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? पुरुष तो नित्य मुक्त है, वो तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं। याद रखिएगा, मैंने आरंभ में ही कह दिया, प्रकृति पुरुष से संबंधित नहीं होती, बल्कि पुरुष की छवि प्रकृति पे पड़ती है, जिससे उसमें हलचल या चंचलता आरंभ होती है। खैर, तो ये तो था सांख्य का अत्यंत रुचिकर और वैज्ञानिक प्रकार की परिचर्चा। इसके पश्चात हम लोग योग दर्शन पे आते हैं। योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध की बात की गई है, अर्थात हमारे चित्त चैतन्यता में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनका निरोध, उनका समापन करके मोक्ष की प्राप्ति करना ही योग का उद्देश्य है। जहां पे सांख्य दर्शन की उत्पत्ति कपिल मुनि ने की, वहीं पे योग दर्शन की उत्पत्ति या प्रणेता ऋषि पतंजलि माने जाते हैं। ऋषि पतंजलि के अनुसार चित्त की 5 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम लोग क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध कह करके बुलाते हैं। चित्त के 3 रूप भी होते हैं, जिन्हें हम लोग प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति कह करके बुलाते हैं। चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं, जिनकी चर्चा ऋषि पतंजलि योग सूत्र में करते हैं, और ये हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, जिसके कारण अनेकानेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, जो हमारे दुखों के कारक बनते हैं। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन किया गया है, और ये हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या तब उत्पन्न होती है जब आत्मा या पुरुष को अनित्य और भौतिक या अचेतन समझने लगे, जबकि पुरुष तो अपने मूल स्वरूप में आनंद स्वरूप, नित्य स्वरूप और शुद्ध चैतन्य स्वरूप होता है।
हम कहते हैं ना, सत चित आनंद। खैर, अस्मिता पुरुष और प्रकृति को एक ही समझ लेती है। राग, धन, स्त्री आदि सांसारिक सुखों की चाह होती है। द्वेष, दुख, निवेश मृत्यु का भय है। इन क्लेशों के निवारण के लिए योग दर्शन अष्टांग योग की चर्चा करता है। इनमें 8 अलग अलग प्रकार के चरण हैं। पहला, जिसे हम यम कहकर के बुलाते हैं, और इसमें यम कुल 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके पश्चात नियम आते हैं, और ये नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। फिर आसनों की चर्चा आती है, जो शरीर को सुखपूर्वक बनाए रखने के लिए, निरोग बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थितियों को अपनाते हैं। ये आसन न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि चित्त को भी एकाग्रता प्रदान करते हैं। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, और फिर धारणा, ध्यान, समाधि। एक रुचिकर बात की चर्चा मैं आपके साथ बार बार करना चाहूंगा। योगासन और योग दर्शन एक ही चीज नहीं है। मैं योग दर्शन की चर्चा का अधिकार रखता हूं, योगासन की चर्चा करने का अधिकार नहीं रखता। तो योग आसन की चर्चा हम लोग केवल यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तक ही करते हैं, जो शरीर संबंधी है। योग दर्शन इसके आगे की चर्चा करता है, जिसे हम धारणा, ध्यान और समाधि कह करके बुलाते हैं। ये समाधि भी 2 अलग अलग प्रकार की होती है: संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में साधक ध्यान के विषय के प्रति में सचेत बना रहता है, चित्त किसी विषय वस्तु पर केंद्रित बना रहता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि वो सर्वोच्च अवस्था है, जिस अवस्था में विषय और विषयी का भेद ही समाप्त हो जाता है। सांसारिक जुड़ाव, जो कि दुखों का कारण है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। और इसी कारण संप्रज्ञात समाधि को हम सबीज समाधि कहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। सामान्य तौर पर हम इसे विशेषण रहित समाधि भी कह करके बुलाते हैं। योग के इन 8 अंगों में प्रथम 5 को योग का बहिरंग कहते हैं, और शेष 3 को योग का अंतरंग कहते हैं। योगासन केवल और केवल बहिरंग से संबंधित है, उसे आप योग के विभाग में पढ़ें। दर्शन केवल अतिरंग या अंतरंग से संबंधित है, उसे आप दर्शन शास्त्र के विभाग में पढ़ते हैं। मैं पुनः यह कहना चाहूंगा, पहले 5 चरण पूर्ववर्ती हैं, और अंतिम 3 चरण धारणा, ध्यान और समाधि उत्तरवर्ती हैं। दर्शन शास्त्र उत्तरवर्ती चरणों की चर्चा करेगा, योग विभाग पूर्ववर्ती चरणों की चर्चा करेगा। इन दोनों दिनों के बीच में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार योग की असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था पर पहुंचने पर ही आप सांख्य के द्वारा वर्णित मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। आपने देखा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि ये समानांतर संप्रदाय बन जाते हैं। अंततः मीमांसा एक कर्मकांडीय वेद आधारित संप्रदाय है, जो उन सभी प्रमाणों को स्वीकार करता है जिसे न्याय भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अलग प्रमाणों को भी स्वीकार करता है, जिसे हम लोग अर्थापत्ति और अनुपलब्धि कहते हैं। मीमांसा दर्शन को मूल रूप से हम उनके ज्ञान के 2 सिद्धांतों, अन्विताभिधानवाद और अभिहितान्वयवाद के रूप में जानते हैं, जो कि प्रभाकर भट्ट और प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट नाम के 2 विभिन्न मीमांसकों ने दिए, जिनकी चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसे हम सबको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस मीमांसा दर्शन में भ्रम सिद्धांतों अर्थात ख्यातिवाद, प्रमाण सिद्धांतों, तत्व मीमांसा, ईश्वर एवं मुक्ति की समस्त परिचर्चा विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीमांसा पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित है, और बाकी सभी आस्तिक होते हुए भी स्वतंत्र और स्वायत्त दर्शन को प्रदान करते हैं। तो आज की इस परिचर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका
हार्दिक धन्यवाद।